हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग लो। आज की इस क्लास में मैं बताने जा रही हूँ पॉइंटिंग डिवाइस में माउस के बारे में। माउस क्या होता है, माउस के यूज क्या होते हैं और माउस किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो व्हाट इज माउस? माउस इज अ यूजफुल एंड इसेंशियल इनपुट डिवाइस। माउस एक उपयोगी और आवश्यक इनपुट डिवाइस होता है। माउस से टू डायमेंशनल स्पीड का पता लगाया जाता है। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में GUIs में सबसे ज्यादा यूज होने वाला पॉइंटर इनपुट डिवाइस होता है, जिसे 1980 के बाद ही नई टेक्नोलॉजी में लाया गया था। माउस के फुल फॉर्म क्या होते हैं? मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट। माउस को मैनुअली ऑपरेटेड यूटिलिटी फॉर सेलेक्टिंग इक्विपमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, माउस का यूज कर्सर या पॉइंटर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए भी कर सकते हैं, और ये माउस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने का काम भी करता है। ओके, जैसे आप कोई भी डेटा कंप्यूटर के स्क्रीन पे फीड करते हैं, तो ये कंप्यूटर को निर्देश देने का काम करता है। माउस के प्रकार क्या होते हैं, अभी हम इसको जानते हैं। ओके, तो देखिए, बेसिकली माउस जो होता है वो तीन तरह का होता है। वैसे तो माउस कई तरह का होता है, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा माउस आपको ज्यादा जरूरी होता है। ये आपकी आवश्यकताओं पे निर्भर करता है। आज के डेट में यूज हो रहा है वो तीन तरह का माउस यूज हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले आपका माउस जो होता है वो वायर्ड माउस होता है। दूसरा होता है वायरलेस माउस। थर्ड वन ऑप्टिकल माउस। फोर्थ ब्लूटूथ माउस। फिफ्थ ट्रैक बॉल माउस। सिक्स लेजर माउस। सेवन मैजिक माउस। एट USB माउस। नाइन वर्टिकल माउस एंड टेंथ गेमिंग माउस। ओके, ये सारे माउस के बारे में हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो आता है वो वायर्ड माउस होता है। वायर्ड माउस आप देख रहे होंगे, इसमें एक वायर लगा होता है। ओके, जिसको हम अपने सिस्टम के पोर्ट से, सिस्टम में जो USB पोर्ट होता है उससे कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। ओके, इसमें एक तरह का USB पोर्ट होता है, उससे हम इसको पोर्ट और कार्ड के माध्यम से इंफॉर्मेशन भेज सकते हैं। ओके, यह किसी भी बैटरी का उपयोग नहीं करता है, बल्कि डिवाइस से ही बिजली लेता है। शुरुआत के लिए ये अदर माउस से तेजी से सही माना जाता है, क्योंकि डेटा सीधे केबल के माध्यम से इसमें जो होती है वो भेजी जाती है। वे अन्य डिजाइन की तुलना में एक्यूरेट भी होता है, परफेक्ट होता है। ओके, वायर्ड माउस गेमर्स, डिजिटल कलाकारों और अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए बहुत ही यूजफुल होता है। ये ऐसा वायर्ड माउस होता है जो कोई भी इसको डिजिटल आर्टिस्ट जो होते हैं या अदर यूजर्स जो होते हैं उनकी अपेक्षा ये बहुत ही यूजफुल होता है। ओके, नेक्स्ट है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस क्या होता है? वायरलेस सिंपल सी बात है कि इसमें वायर नहीं होता है, तो ये वायरलेस माउस होता है। लेकिन लेकिन इस ये जो माउस होता है ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। ओके, ये ब्लूटूथ, RF या इंफ्रारेड रेडियो तरंगें कंप्यूटर सिस्टम के साथ इंटरफेस करने के लिए किया जाता है, और ये बेसिकली ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। ये ऐसा माउस होता है। ये अन्य रेडियो फ्रिक्वेंसी का उपयोग करने के लिए माउस स्वयं के ट्रांसीवर के साथ आते हैं, जो कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग होते हैं। ओके, वायरलेस माउस बहुत ही यूजफुल माउस ये भी होता है। ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट ऑप्टिकल माउस होता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक LED नाम का, मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, LED नाम का एक लाइट होता है, जो कि इमेज से इमेज में परावर्तित प्रकाश में परिवर्तन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसमें LED के अलावा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक सेंसर भी होता है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर यानी DSP भी होता है। ये सारे चीजें इसमें इस माउस के अंदर अवेलेबल होती हैं। ओके, इस माउस का यूज कोई भी इमेज को इमेज में चेंज करने में जो परावर्तित प्रकाश होता है उनको परिवर्तन का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लूटूथ माउस। ब्लूटूथ माउस कैसा होता है? देखिए, ये ब्लूटूथ माउस है।
जो आपके सिस्टम या पीसी में एक आंतरिक ब्लूटूथ कनेक्शन होता है, जिससे आप माउस को डिवाइस से कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं। ये ब्लूटूथ डिवाइस है। ओके, ब्लूटूथ माउस। ट्रैक बॉल माउस क्या होता है? ट्रैक बॉल माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये देख रहे होंगे ट्रैक बॉल माउस। इसके ऊपरी भाग में एक बॉल होती है, जिसका प्रयोग कर्सर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, लेजर माउस। लेजर माउस एक तरह का ऑप्टिकल माउस होता है, जो माउस की स्पीड का पता लगाने के लिए लेजर लाइट का उपयोग करता है। इसके बैक साइड में एक लाइट होती है, ये माउस की स्पीड का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ओके, इसको लेजर माउस कहते हैं। नेक्स्ट, यूएसबी माउस। यूएसबी माउस किस तरह का होता है? ये भी इस वायर्ड माउस की जैसा होता है, इसमें भी एक वायर लगा होता है। ओके, जो आपके कंप्यूटर में यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट हो जाता है। और यूएसबी का फुल फॉर्म जो होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस नाम का एक माउस होता है, जिसमें एक यूएसबी पोर्ट होता है जो आपके पीसी या सिस्टम से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है वर्टिकल माउस। वर्टिकल माउस आपको दिख रहा होगा, ये शेप और साइज में अलग होता है। ये ये अदर माउस की तुलना में थोड़ा डिफरेंट होता है, एर्गोनॉमिक कंप्यूटर इक्विपमेंट की श्रेणी में आता है। ओके, नेक्स्ट, गेमिंग माउस। गेमिंग माउस की डिजाइन आप देख रहे होंगे, ये माउस बहुत ही यूजफुल होता है गेम गेम खेलने के लिए। ठीक है, ये ऑप्टिकल माउस के समान होता है, जिसमें अधिकतर एक से अधिक बटन भी इसमें होते हैं। ये नॉर्मल माउस नहीं होता है, ऑप्टिकल माउस की सिमिलरिटी में ये आता है। इसमें एक से ज्यादा बटन होते हैं। इस माउस को गेमिंग के पर्पज से प्रोग्राम किया जाता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ माउस। माउस की हिस्ट्री क्या है और ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो 1963 में ये देखिए, डगलस कार्ल एंगलबार्ट ने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रौद्योगिकी दोनों को विकसित करने में उद्देश्य को पूरा किया, जो कि स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट एसआरआई स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट से आर्क एगमेंटेशन रिसर्च सेंटर में एक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की थी। ओके, इसका विकास 1960 में एसआरआई इंटरनेशनल के डगलस एंगलबार्ट के द्वारा शुरू हुआ, जब वो कंप्यूटर और आम इंसान के बीच की बातचीत पर रिसर्च कर रहे थे। 1964 में एसआरआई चीफ इंजीनियर बिल इंग्लिस ने पहला कंप्यूटर बनाया था, कंप्यूटर माउस। वो माउस का नाम था प्रोटोटाइप। ओके, उन्होंने स्क्रीन पर कर्सर की स्पीड को देखने के लिए एक व्हील या अदर व्हील की एक पेयर का उपयोग किया था, और एंगलवार्ड को मूल पेटेंट पर आविष्कारक नामित किया गया था, जिसे तब डिस्प्ले सिस्टम के लिए एक्स वाई पोजीशन कहा जाता था। ये आप देख रहे होंगे, ये इनको एक ओरिजिनल पेटेंट प्रोवाइड किया गया था, नाम दिया गया था, जिसे उस टाइम एक्स वाई पोजिशनर फॉर डिस्प्ले सिस्टम कहा जाता था। ओके, पेटेंट 1967 में दायर किया गया था और 1970 में जारी किया गया था। एसआरआई ने एप्पल, जेरोक्स, ऑल्टो और अदर कई कंपनियों में कंप्यूटर माउस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस भी दे रखा था। पेटेंट समाप्त होने से 3 साल पहले 1984 में माउस जो है वो कॉमर्शियली रूप से विएबल हो गया था। ओके, अब हम समझते हैं, ये आपकी हिस्ट्री थी माउस की। अब हम समझते हैं माउस के फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो आप सबसे पहले आप माउस के फंक्शंस को समझने से पहले ये देखिए कि माउस कैसा होता है, उसके बटन कैसे होते हैं। ठीक है, उसके बाद माउस समझते हैं। तो आप देख रहे होंगे माउस में 3 बटन होता है। इधर जो है राइट माउस बटन है, इधर जो है लेफ्ट माउस बटन है, मिडिल में जो है आपका मिडिल माउस बटन है। इसको हम रोलर भी कहते हैं आमतौर पे। ओके, तो लेफ्ट माउस बटन की ओर देखिए, बेसिकली माउस में जो बटन होते हैं वो 3 होते हैं, और तीनों के एक कॉमन फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं कॉमन फंक्शन? जस्ट प्रेस एंड होल्ड डाउन द माउस बटन फॉर ए मोमेंट। माउस के बटन को कुछ देर के लिए प्रेस करते हैं और पकड़ते हैं।
ओके, ये जो है ये सारे माउस में माउस के बटन में काम आता है। जब आप इसको लिखते हैं कहीं पे तो इन तीनों बटन का यूज करना होता है, लेफ्ट माउस बटन, राइट माउस बटन और मिडिल माउस बटन का यूज करना होता है। कॉमन फंक्शन होता है कोई भी माउस माउस के बटन का। ओके, बिना इसके आप कोई भी आगे स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते हो। ये तीनों जो स्टेप होता है इसी के थ्रू वर्क होता है। ओके, माउस के बटन का यूज करते हैं, ठीक है। माउस बटन जब आप देखते हैं तो पहले पिक करते हैं माउस के बटन को, देन किसी भी जगह पे जाके कोई भी इमेज फाइल फोल्डर पे क्लिक करते हैं और उसको कुछ मोमेंट के लिए क्या करते हैं, दबा के रखते हैं, होल्ड करते हैं उसको कुछ मोमेंट के लिए। और ये करने के लिए ये कॉमन फंक्शन होता है, ये पहले होता है। इसको अगर आप लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन, राइट माउस बटन जब भी समझाने जाओगे या लिखोगे तो आप पहले इसका यूज करोगे, पिक, क्लिक एंड होल्ड। दीज आर कॉमन फंक्शन ऑफ माउस बटन। ओके, ये जो है लेफ्ट माउस बटन ये डिफॉल्ट बटन भी होता है जो स्क्रीन पर किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता है, ठीक है। और इस बटन का यूज जो है वो हाईलाइट करने के लिए ज्यादा किया जाता है। ये देख रहे होंगे, ये डिफ़ॉल्ट बटन होता है और ये ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है और ये किसी भी चीज़ को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है। जैसे इसके फंक्शंस क्या होते हैं, प्रेसिंग एंड रिलीजिंग द माउस बटन टू परफॉर्म एन एक्शन ऑफ प्रोग्राम। प्रोग्राम की एक क्रिया करने के लिए माउस बटन को दबाना, ठीक है, और छोड़ना, प्रेस करना और रिलीज करना। आप लेफ्ट बटन से क्या करते हैं, लेफ्ट बटन किसी वस्तु या वस्तु का सेलेक्ट करने का काम करता है। जैसे आप कोई सेंटेंस लिखे हैं तो आप उसको क्या करते हैं, पूरा सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करके उसको लेफ्ट क्लिक करते हैं, जब लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वो एक्शन के तौर पे आ जाता है, ठीक। किसी भी वस्तु को स्क्रीन पर एक वस्तु का चयन करना है या किसी भी चीज को हाईलाइट करना है तो आप लेफ्ट माउस बटन का यूज करते हैं किसी वस्तु या वस्तु का सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ओके, खींचने और छोड़ने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब क्या है, जैसे आप कोई इमेज पसंद किए हैं, ठीक है, या कोई फाइल आप फाइल लिए हैं, फाइल को सेलेक्ट करके लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करते हैं यानी खींचते हैं, ड्रैग करते हैं, ड्रैग करके ड्रॉप कहीं और करना है आपको तो वो आप किसी और अनदर फोल्डर पे जाके अनदर पेज पे जाके ड्रॉप कर सकते हैं। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का मतलब ये होता है कि बस माउस के बटन, बाएं बटन, लेफ्ट बटन को एक पल के लिए दबाना और दबाए रखना, फिर माउस की को स्क्रीन पर कहीं भी ड्रैग करने के लिए ले जा सकते हैं और उसके बाद माउस के बाएं बटन को ड्रॉप करने के लिए कहीं भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी वस्तु या वस्तु को सेलेक्ट करने के लिए। ओके, जैसे आप कोई फाइल लिए, फाइल सेंटेंस लिखे हैं, उस सेंटेंस को आपको सेलेक्ट करना है तो उस सेंटेंस के लिए सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करेंगे उस सेंटेंस को तो वो पूरा ड्रैग हो जाएगा, ड्रैग होके सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करके अगर उसी सेंटेंस को आपको दूसरे पेज पे लिखना है या ड्रॉप करना है तो वो सेंटेंस आपका दूसरे पेज पे ड्रॉप हो जाता है। ओके, ये चीज है। अब है डबल क्लिक का यूज क्या होता है, डबल क्लिक माउस को बिना हिलाए बिना मूव किए हुए दो बार क्लिक करके कोई भी नया प्रोग्राम खोलना हो, कोई प्रोग्राम खोलना है, किसी फाइल या नाम को चेंज करना है, रीनेम करना है तो ये डबल क्लिक का यूज करते हैं। डबल क्लिक इन द सेंस कि एडिट भी कर सकते हैं और कोई न्यू प्रोग्राम, कोई डॉक्यूमेंट भी ओपन कर सकते हैं डबल क्लिक के थ्रू। डबल क्लिक मतलब एक बार क्लिक किए फिर थोड़ी देर बाद दूसरी क्लिक किए, ऐसे नहीं। डबल क्लिक मतलब तुरंत तुरंत क्लिक, रैपिडली क्लिक करना, माउस को बिना मूव किए रैपिडली क्लिक करना, क्लिक करके किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं और कोई भी फाइल या फोल्डर के नाम को रीनेम कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अगर उस फाइल के फोल्डर का नाम चेंज करना है तो वो एडिट करने का ऑप्शन ओपन हो जाता है डबल क्लिक करने से। ओके, नेक्स्ट है मिडिल माउस बटन। मिडिल माउस बटन में भी ये फंक्शन होता है, पिक, ऑब्लिक, क्लिक एंड होल्ड। ये तीनों सारे माउस के बटन में, तीनों माउस के बटन में कॉमन फंक्शन होते हैं। ओके, मिडिल माउस बटन का विभिन्न तरह से यूज किया जाता है। स्क्रॉल करना मिडिल माउस बटन का प्राइमरी पर्पस होता है, स्क्रॉलिंग करना।
बीच में जो मैंने आपको रोलर दिखाया था माउस में, वो स्क्रॉल करने के लिए होता है, उसको स्क्रॉल बटन भी कहते हैं और मिडिल माउस बटन भी कहते हैं, रोलर भी कहते हैं, ठीक है। उस किसी भी चीज को स्क्रॉल करना, अप डाउन करना, जूम इन जूम आउट करना, हाँ, नेविगेट करके पूरे पेज को नेविगेट करना, हाँ, जूम को बढ़ाना, जूम को घटाना, कोई भी पिक्चर को बढ़ाना, कोई भी पिक्चर को घटाना, कोई इमेज को, हम्म, ये क्या काम करता है? मिडिल माउस बटन स्क्रॉलिंग का काम करता है। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है स्क्रॉल करना, स्क्रीन को मूव करना, मूव करने के लिए पेन करना, ठीक है, अंदर की तरफ रोलर को मूव करना, बाहर की तरफ रोलर मूव करना, जूम इन करके करने के लिए, जूम आउट करने के लिए, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, या ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज ऊपर जाएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो पेज नीचे आएगा, पेज अप पेज डाउन स्क्रॉल बटन के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी मिडिल माउस बटन की तरफ के थ्रू, ओके। इसको जूम इन भी कर सकते हैं, जूम आउट भी इससे इसके द्वारा कर सकते हैं, कोई भी पेज को नेविगेट करना है वो भी कर सकते हैं, ओके। तो ये है आपका मिडिल माउस बटन। नेक्स्ट है राइट माउस बटन। राइट माउस बटन में क्या होता है? राइट माउस बटन विशेष रूप से कोई भी जान कोई भी इंफॉर्मेशन क्वालिटी को प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। राइट क्लिक हमेशा ऑप्शन से खुलता है, जैसे आपको एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो राइट क्लिक करके आप दूसरे पेज पे जा सकते हैं, विकल्प खुल सकता है, शॉर्टकट मेनू ओपन हो सकता है, पॉपअप मेनू ओपन हो सकता है, टू ओपन ऑप्शन मेनू, शॉर्टकट मेनू, पॉपअप मेनू, कॉन्टेक्स्ट मेनू, हाँ, टू एग्जिट द कमांड, टू मूव द नेक्स्ट प्रोसेसेस, ओके, टू ऑर्बिटिंग इन 3D वर्क स्पेस। ये सारे फंक्शंस होते हैं राइट क्लिक के। अगर आप कोई डिजाइन 3D में बनाए हुए हैं, उसको आपको रोटेट करके देखना है तो वो राइट क्लिक के थ्रू रोटेट करके देख सकते हो, ठीक है। कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस पे आपको जाना है, जैसे आप पूरा फॉर्म भर दिए तो नेक्स्ट का ऑप्शन आता है, प्रीवियस का ऑप्शन आता है, आगे जाने के लिए आता है, पीछे जाने के लिए, बैक जाने के लिए आता है, नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए आता है, तो वो किस बटन से होता है? वो राइट क्लिक से होता है। माउस में अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, न्यू प्रोग्राम पे जा सकते हैं, ओके। इसका बेसिकली जो यूज होता है इस बटन का, वो कोई भी ऑप्शन मेनू के लिए होता है, शॉर्टकट मेनू के लिए होता है, कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए होता है, पॉपअप मेनू के लिए होता है, ओके। और अगर कमांड से आपको बाहर निकलना है, कोई कमांड दी है तो राइट क्लिक करके आप उस कमांड से बाहर भी निकल सकते हैं इजिली। तो ये था फ्रेंड्स, आज पूरे माउस के फंक्शंस के बारे में आपने जाना, ओके। माउस के काम क्या होते हैं, माउस किसे कहते हैं, माउस की हिस्ट्री क्या है, माउस के पूरे चीजों के बारे में आपने अच्छे तरीके से समझा। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आता है या कोई आपको क्वेरी करनी है तो आप मेरे लिंक पे जो मेरा वीडियो ओपन होता है कमेंट इनबॉक्स सेक्शन में आप कमेंट भी करके पूछ सकते हैं उस चीज को, ओके, कोई भी इशू होती है तो, ठीक। आज की इस क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे, ओके। थैंक यू।